जहां दिल्ली में आईएएस कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थानों के छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी ने नालों की सफाई समेत अन्य आवश्यक कदम पहले उठा लिए होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। देश भर के कोचिंग संस्थानों के नियम के लिए उचित नीति बनानी चाहिए और नियम विपरीत चल रही सभी कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोचिंग संस्थानों के कुप्रबंधन से हो रही घटनाओं को रोकने के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। प्रेस वार्ता में एबीवीपी के दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री भी मौजूद रहे। 26 जून को इस बेसमेंट की एक शिकायत एक व्यक्ति ने देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो जलभराव के कारण 3 स्टूडेंट्स की जानें गई हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तीनों जो स्टूडेंट थे, वो देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाले हैं और वो एक बेहतर भविष्य का सपना लेके दिल्ली आए थे। लेकिन जो यहाँ पर दिल्ली सरकार और एमसीडी की नाकामी के कारण और जो कोचिंग संस्थान से उनकी मिलीभगत थी, उनके कारण जो ये घटना हुई है, वो बहुत शर्मसार करने वाली है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। पिछले ही वर्ष जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा कोचिंग हब है मुखर्जी नगर, वहाँ पर आग लगने की घटना सामने आई थी। उस समय भी एबीवीपी ने ये डिमांड किया था कि जो कोचिंग संस्थान बिना किसी एनओसी के, बिना किसी नियमन के चल रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से दिल्ली सरकार, एमसीडी और जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसकी परिणति आज 3 छात्रों की मृत्यु के रूप में देखने की पड़ रही है। पूरी सड़कों पे पानी भरा, आज दिल्ली की सड़कें ही नाले बन गए हैं। आप यहाँ पर नाव चलाइए, तो शैली ओबराय के लिए एन्जॉयमेंट हो सकता है क्योंकि उनका एक बड़ा-सा घर है, उनके लिए सारी सुविधाएँ हैं। लेकिन जो एक स्टूडेंट 5 बाई 5 के कमरे में रहता है, माचिस की डिब्बी जिसे कहा जा सकता है, कि बस वो पैर फैला के सो सकता है, उसके लिए कैसा एन्जॉयमेंट? तो शैली ओबराय और दिल्ली सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो उनकी नाकामियाँ हैं, वो सबके सामने आ गई हैं, वो बच नहीं सकते, छिप नहीं सकते, उनके ऊपर कार्रवाई हो। और शैली ओबराय ने तो एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने स्टूडेंट का मर्डर कर दिया। उनके लिए जो एन्जॉयमेंट था, वो किसी की जान जाने का कारण बना। तो इससे तो बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। सर, जिस प्रकार एबीवीपी छात्रों के साथ खड़ी है और राजेंद्र नगर ओल्ड में जिस तरह का वारदात या हादसा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हादसा तो बेहद दुखद है और हमारी श्रद्धांजलि है, हमारा संबल है जो परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उनके साथ। हम दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हैं और विद्यार्थी परिषद आज से ही नहीं, जब 1 वर्ष पूर्व मुखर्जी नगर में आग लगी थी, तब भी हमने ये लड़ाई लड़ी थी और तब भी हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर तक गए थे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हमने वहाँ लाठियाँ भी खाई थी, हमने वहाँ अपनी मांगें भी रखी थी और हम आज भी जितने अभ्यर्थी हैं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर में ही नहीं, दिल्ली के हर कोने में, उन सभी के हम इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हैं। यह उनका आंदोलन है और उस आंदोलन में हम उनके साथ तब तक हैं जब तक उनको आवश्यकता होगी, जब तक वो जो उनका अपेक्षित परिणाम है वो नहीं मिल जाता। सर, बात कर ली जाए कंपेंसेशन की, छात्रों को जो हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी मांग क्या आप शासन, प्रशासन और दिल्ली सरकार तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, वो विद्यार्थी जो थे न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि इस देश का भी भविष्य थे और उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और शीघ्र अतिशीघ्र मिलना चाहिए। उनके परिवारों से जाकर के मिल करके जो उचित मुआवजा हो वो उनको शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाए। जी, सुकृत्य विश्व परिषद के मंत्री हैं दिल्ली प्रदेश में, क्या कहेंगे सर आज जिस तरह की घटना सामने आई दिल्ली में? देखिए, घटना जो है इसको हादसा बताने के लिए दिल्ली सरकार, एमसीडी तुली हुई है, बल्कि ये सुनियोजित ढंग से की गई हत्याएं हैं। जिन हत्याओं के आरोपी हैं भ्रष्ट अधिकारी, जिन हत्याओं के आरोपी है भ्रष्ट एमसीडी, जिन हत्याओं के आरोपी है दिल्ली सरकार, जिन हत्याओं के आरोपी हैं कोचिंग माफिया, जिन हत्याओं के आरोपी है पूरा नेक्सस, जो अपने छोटे से लालच के चक्कर में, जिसके लिए यूपीएससी एस्पिरेंट केवल और केवल पैसा छापने की मशीन है, ये सभी जो हत्याएं हैं ये उनके द्वारा की गई हैं। पिछले 1 साल से विद्यार्थी परिषद ने कोचिंग संस्थान की रेगुलेशन की मांग विभिन्न स्तरों पे उठाई है। पिछले साल इसी समय की बात है जब हम केजरीवाल जी के आवास के बाहर प्रदर्शन करके उनके आवास में ज्ञापन देके आए थे। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से पटेल नगर में कुछ दिन पहले इलेक्ट्रोक्यूशन से एक मेंस लिखने जाने वाला विद्यार्थी
नीलेश, उसकी मृत्यु हो गई। इतना ज़्यादा पैसा चार्ज करने के बाद भी मूलभूत सेवाओं से वंचित रह जाते हैं छात्र। इसके बारे में भी कुछ कहें? जी, बिल्कुल रह जाते हैं। मैंने जैसे पहले बताया, दिल्ली में आने वाला एस्पिरेंट इस पूरे नेक्सस में आने वाले सभी लोगों के लिए एक पैसा छापने की मशीन है। वो लूटना चाहते हैं विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों को इतना प्रेशर में डाल देते हैं कि वो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपना पैसों को जुटाने का काम करते हैं। कोई किसान के बैकग्राउंड से है, कोई मज़दूर के बैकग्राउंड से है, कोई दूर-दराज से आके यहाँ पे काम करता है रात को और सुबह पढ़ने जाता है। ऐसे विद्यार्थियों के साथ जो देश का भविष्य है, जो देश की सर्वोच्च संस्था में अपनी सेवा देने के लिए यहाँ पढ़ने आ रहा है, उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी जान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। शुक्रिया। देखिए, जिस प्रकार छात्र यहाँ मेंस लिखने आते हैं और उनके साथ हादसा हो जाता है, एबीवीपी के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री ने भी माना है कि कहीं न कहीं छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।